हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 202 के अंदर हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है और वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है, लेकिन वो जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्राएबल होगा केवल। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या प्रोसीजर अपनाएंगे इन सभी ऑप्शंस के अनुसार? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि या तो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा और साथ ही जितने भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर वो ऑफेंस जो है कमिट किया गया है सेशन कोर्ट के समक्ष। तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिटर्न टू द कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को, उसको उसकी प्रिपरेशन के लिए। अब आपके अनुसार क्या इसका सही जवाब है? इसका जवाब आपको तभी पता होगा जब आपने सेक्शन 202 सीआरपीसी को पढ़ा होगा। 202 सीआरपीसी क्या कहती है? पोस्टपोनमेंट की बात करती है। जो इशू ऑफ प्रोसेस चल रहा है उसको पोस्टपोन कर दो। और यहाँ पर जो पुलिस है उसे आदेश कर सकती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए इसका सेकंड जो है वो सही जवाब नहीं है। जब आप इसमें प्रोवाइजियो को पढ़ेंगे, एक प्रोवाइजियो दिया गया है, उसमें यह कहा गया है ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनेशन किया जाएगा कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो रिलेटेड है हमारी एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन से, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 164 को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सेक्शन 164 वाली मेरी सीआरपीसी की, तो आप उसे देख लीजिए। अगर आप देख चुके हैं तो आपको इसका जवाब जरूर आता होगा। क्या कह रहा है कि 164 के अंदर जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, अब वो कन्फेशन स्टेटमेंट किस दौरान रिकॉर्ड की जाती है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही केवल रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड की जाएगी, साथ साथ इंक्वायरी के दौरान भी, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, लेकिन ट्रायल होने से पहले। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर ऐसी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड, और उसके बाद किसी भी समय पर, एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। और फोर्थ है इन सभी में से कोई भी नहीं। तो जब आप सेक्शन 164 को पढ़ेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट जो है देखने को मिलेगी, तो यही इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 167, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है किसी भी एक्यूज को रिमांड पर लेने की। इन सभी में से कितने समय सीमा के, मैक्सिमम क्या समय सीमा होगी कि वो उसको रिमांड पर रख सकते हैं? 5 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 18 दिन। बात करें एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम 7 दिन की पावर है। यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। दूसरी चीज़ है, बात करें केवल मजिस्ट्रेट की, तो मजिस्ट्रेट के पास केवल मैक्सिमम 15 दिन तक वो है क्या कर सकते हैं, आपको रिमांड पर ले सकते हैं पुलिस कस्टडी में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मैक्सिमम पीरियड होगा
सीआरपीसी के सेक्शन 110 के अनुसार गुड बिहेवियर को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी फर्निश करने के पर्पस के लिए, क्या 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो जब आप सेक्शन 1010 को पढ़ेंगे तो वहां पर समय सीमा निर्धारित की गई है मैक्सिमम 3 साल। वहां पर एक लिस्ट की दी गई है, यानी कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें यह कहा गया है, सपोज दैट ये एक ऑफेंडर है और ये हैबिचुअली ऑफेंडर है, या तो ये चोरी करता रहता है या अबेटमेंट करता रहता है या एक ही तरीके के ये ऑफेंस करता रहता है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी फर्निश की जा रही है इसके द्वारा, उसकी मैक्सिमम समय सीमा क्या निर्धारित की गई है इसके गुड बिहेवियर को देखते हुए, तो मैक्सिमम 3 साल की जो है समय सीमा निर्धारित की गई है। आज हम इस वीडियो में एक केस लॉ पर डिस्कशन करेंगे। केस लॉ क्या है उसको हम समझते हैं। जस्ट वेट, 1 मिनट आप वेट कीजिए। आज का केस जो है हमारा वो रिलेटेड है डीवी एक्ट से। क्या कहता है ये एक्ट और क्या कहता है ये केस, इसके बारे में समझते हैं। तो गाइज ये अभी रिसेंट का केस है। इस केस में क्या क्या चीज़ें जो है निर्धारित की गई थी इसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो जस्ट वेट, बस 2 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा केस था ये रिलेटेड था मेंटेनेंस से। अब इसमें जो है मेंटेनेंस क्लेम की गई थी हस्बैंड के द्वारा। यहाँ पर मैं जो है नाम मेंशन कर देता हूँ, एक्स वर्सेस, ये हमारा केस रिलेटेड है। जस्ट वेट, एक्स वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, क्योंकि ये डीवी एक्ट का है, यहाँ पर केस का नाम मेंशन करना सही नहीं है। तो ये अभी डिसीजन दिया गया है हमारा किसके द्वारा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये अभी डिसीजन आया है। और इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात को निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है कि अगर यहाँ पर जो हस्बैंड है उसको, थोड़ा सा ये नेट में प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड है उसको कोर्ट ने अगर मेंटेनेंस के लिए आदेश दिया है कि आपको मेंटेनेंस पे करना है वाइफ को और बच्चों को, सेम ऐसा ही इसी केस में निर्धारित किया गया था। और यहाँ पर मेंटेनेंस जो है हस्बैंड ने वाइफ और बच्चों को देने से मना कर दिया था, यानी कि कुछ समय के लिए दिया फिर उसने मेंटेनेंस नहीं दी। तो ऐसे में जो जज साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह कहा कि इसके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज की जाए। और इस केस में भी यही कहा गया था कि भरण पोषण का भुगतान ना करने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि यह एक आर्थिक, जो मेंटेनेंस की बात की जा रही है वो एक आर्थिक दुर्व्यवहार है और डीवी एक्ट में दिए गए प्रोविजन का यहाँ पर वोलेशन किया जा रहा है। तो इसी बात को निर्धारित करते हुए यह कहा है कि मेंटेनेंस का भुगतान ना करने पर पुलिस को यह आदेश दिए गए कोर्ट के द्वारा कि वो मेंटेनेंस ना देने पर उसके अगेंस्ट एफआईआर जो है दर्ज करवाई जाए। तो मेरे को यही जो इन्फॉर्मेशन थी अभी इस केस लॉ से रिलेटेड लेटेस्ट थी, ये आपको शेयर करनी थी। तो गाइज फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।